कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। अभी तक हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आज हम उनके नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। और क्यों नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, क्यों कार्बनिक यौगिकों का नाम रखना पड़ा, बिना नाम रखे जो है उनका अध्ययन करना क्यों सुलभ नहीं था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कार्बन एवं उसके यौगिक और कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बन यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनके नामकरण के लिए एक अलग पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि सभी यौगिकों को अलग नामों से पहचाना जा सके। तो इसके लिए एक संस्था बनी नामकरण करने के लिए, नामकरण की IUPAC पद्धति। यह जो संस्था है IUPAC, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको शॉर्ट फॉर्म में IUPAC कहा जाता है। यह संस्था कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करती है और उनके नामकरण के लिए इसने कुछ नियम बनाए हैं जिन्हें IUPAC इस संस्था द्वारा रखे गए नामों को IUPAC नाम कहा जाता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम नाम लिखते हैं कार्बनिक यौगिकों का। तो जो नियम तय किए गए उसके अनुसार, जो पहला नियम था उसके अनुसार यह संस्था कहती है कि सबसे पहले नाम रखने में सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बन के जो यौगिक होते हैं, सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर यौगिक का मूल नाम रखते हैं। हमने हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़े थे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और एल्केनों के नाम हमने उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर रखे थे। जैसे एक कार्बन परमाणु उपस्थित है तो उसे मेथेन कहा गया, 2 कार्बन परमाणु उपस्थित है तो उसे एथेन कहा गया, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन। इसी तरह जो है हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किस तरह कार्बन परमाणुओं का नाम हम रखते हैं। तो मूल नाम रखा जाता है सबसे पहले किस आधार पे, उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। उदाहरण देखें, जैसे CH4 एक कार्बन परमाणु है तो इसका नाम होगा मेथेन, मूल नाम जो होगा। दूसरा C2H6 2 कार्बन परमाणु है इसमें, तो इसका मूल नाम एथेन हो जाएगा। C3 3 कार्बन परमाणु हैं तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इस आधार पे सबसे पहले हम, पहला नियम कहता है कि सबसे पहले हम उस यौगिक में उपस्थित कार्बन के परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं और उस आधार पे उसका जो मूल नाम है उसको हम निकालते हैं कि इसका मूल नाम क्या है। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। यौगिक में अगर कोई प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम अनुलग्न या पूर्वलग्न या अनुलग्न। पूर्वलग्न मतलब सफिक्स, उपसर्ग, और अनुलग्न मतलब प्रत्यय, मतलब पहले या बाद में। सामान्य भाषा में जान लीजिए कि पहले या बाद में उसको हम जोड़ देते हैं उस मूल नाम के साथ, और जो नाम बनता है उस प्रकार्यात्मक समूह के साथ, तो वह उसका IUPAC नाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में जो क्लोरो समूह होता है, Cl को हम हमेशा क्लोरो समूह या हैलो समूह को हम उसके पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं, उपसर्ग के रूप में लिखते हैं, मूल नाम से पहले लिखते हैं। ध्यान से समझेंगे कि हैलो समूह का कोई प्रकार्यात्मक समूह है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, तो उसे हम उस कार्बनिक हाइड्रोकार्बन का मूल नाम लिखने से पहले लिख देते हैं। और तो कैसे, जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो कैसे लिखेंगे कि अगर मेथेन से पहले CH3Cl है, CH3Cl है, तो यहाँ पे C
सबसे पहले देखेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या। उदाहरण ले लें एक, समझ लीजिए इसको कैसे हम हैलो समूह को पहले लिखते हैं। CH3Cl, यह है एक हैलोजन इसमें जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यह प्रकार्यात्मक समूह क्लोरो समूह इसमें जुड़ गया है। तो अब इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं की संख्या। पहला नियम, कार्बन के परमाणुओं की संख्या गिनिए। कितने कार्बन परमाणु हैं? एक है। तो और कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है? क्लोरो जुड़ा है। तो हैलो समूह का है तो हैलो समूह को पहले लिखते हैं, तो इसको हम क्लोरो को पहले लिखेंगे और उसके बाद इसका मूल नाम क्या होगा? मीथेन है। ये इसी का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके या क्लोरो समूह जुड़ा है ना, तो मूल नाम इसका मीथेन हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे? हैलो समूह का पहले नाम लिखेंगे क्लोरो मीथेन। तो इस तरह जो हैलो समूह के सदस्य होते हैं उन्हें हम पूर्व लग्न के रूप में उस मूल नाम से पूर्व में लिख देते हैं, वही उनका IUPAC नाम होता है। दूसरा ऐसा होता है कि कुछ प्रकार्यात्मक समूह ऐसे होते हैं जिन्हें अनुलग्न के रूप में जोड़ा जाता है, मतलब प्रत्यय के रूप में जोड़ा जाता है, या अपनी भाषा में इसको समझने के लिए जान लीजिए, प्रत्यय उपसर्ग न समझते हों तो इसको मूल नाम लिखने के बाद में जोड़ा जाता है, तो उसे हम अनुलग्न कहते हैं। पहले हाइड्रोकार्बन का मूल नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम उस प्रकार्यात्मक समूह को उसके साथ जोड़ देंगे। अब कौन सा प्रकार्यात्मक समूह किस तरह जोड़ा जाता है यह जान लीजिए। जैसे अगर अल्कोहल समूह है, उसमें अल्कोहल समूह प्रकार्यात्मक समूह के रूप में जुड़ा है, तो अल्कोहल समूह का नामकरण कैसे करते हैं? अल्कोहल समूह मतलब OH। यदि यौगिक में अल्कोहल ग्रुप उपस्थित है तो मूल नाम के में प्रत्यय के रूप में आल जोड़ते हैं, OL जोड़ देते हैं, अर्थात एल्केन के साथ आल जोड़ करके बन जाता है, जो उसका IUPAC नाम बनेगा वो बन जाएगा अल्केनॉल या एल्केनॉल। मतलब अगर अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक के साथ तो वह अल्केनॉल कहलाता है। उदाहरण देखें, जैसे CH3COH, यह एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है जिसमें एक OH या अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। अब इसका IUPAC नाम हमको निकालना है, तो पहला नियम अपनाएंगे, पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे। CH3OH में कितने कार्बन परमाणु हैं? मात्र एक। तो यह हो गया, मूल नाम क्या हो जाएगा इसमें? मेथेन। अब OH समूह जुड़ा है तो हम आल जोड़ लिखते हैं, तो मेथेन में जब आल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेनॉल। ऐसे ही C2H5OH है, कितने कार्बन परमाणु हैं? दो, तो एथेन है, और OH समूह जुड़ा हुआ है तो आल जोड़ देंगे, हो जाएगा एथेनॉल। तो हम उसमें आल जोड़ देते हैं अगर प्रकार्यात्मक समूह के स्थान पर अल्कोहल ग्रुप समूह जुड़ा है तो। ये तो अल्कोहल समूह के लिए हो गया। एल्डिहाइड समूह में क्या होगा? एल्डिहाइड समूह मतलब COH या OCH या CHO कुछ भी हो, यह तीनों का जो समूह होता है वह एल्डिहाइड ग्रुप होता है या एल्डिहाइड समूह होता है, जिसमें कार्बन जो है वह डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, एक बॉन्ड फ्री होता है कार्बन का, तो एल्डिहाइड समूह बनता है। अब नामकरण कैसे करेंगे अगर एल्डिहाइड समूह किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है तो? एल्डिहाइड समूह जुड़े होने पे मूल नाम में प्रत्यय के रूप में अल जोड़ देते हैं। अल जोड़ने का मतलब पहले मूल नाम लिखेंगे, फिर उसमें अल हम जोड़ देंगे और दोनों को संधि कर देंगे और नया नाम बनाएंगे। अर्थात
एल्केन में क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ देते हैं तो बन जाता है अल्केनल। क्या बनता है, अल्केन प्लस अल, अल्केनल या एल्केनल। अल्केन को एल्केन भी कहा जाता है, तो चाहे अल्केनल कहें चाहे एल्केनल कहें, तो एल्डिहाइड समूह जुड़ने पे अल हम जोड़ देते हैं। उदाहरण देखें, C2H5OH, सबसे पहले पहला नियम देखें, कितने कार्बन परमाणु हैं, 2 है, एक 3, एक OCH में कार्बन है और एक C2 यहाँ है, तो 3 कार्बन परमाणु हो गए। तो यह क्या होगा, C2H5OCH। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये C2H5OCH यह प्रोपेनल होगा। और दूसरा उदाहरण जो दिया गया है, ध्यान देंगे, यह प्रोपेनल है, एथेनल नहीं है, हमने एथेनल लिख दिया है। इसको संशोधित करके हम नोट्स में देंगे आपको। और C2H7OCH, यहाँ पे 3 कार्बन परमाणु हैं, यहाँ पे यह भी प्रोपेनल है, और यहाँ पे भी 3 कार्बन परमाणु हैं, यह भी प्रोपेनल है। C2H5OCH एथेनल, C2H7OCH प्रोपेनल। 3 कार्बन परमाणु होने पे हम प्रोपेन मानते हैं उसका मूल नाम, और उसमें हम अल जोड़ देते हैं, वह प्रोपेनल बन जाएगा। इसी तरह एल्डिहाइड समूह के नामकरण के लिए हमने कहा कि उसमें अल जोड़ा जाता है, और उसमें कैसे जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए हमारा उदाहरण है CH3OCH। इसमें हम सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनते हैं, कितने कार्बन परमाणु हैं। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु की संख्या 1 और 2, एक OCH के साथ है, एक CH3 है, 2 कार्बन परमाणु हैं, तो इसका मूल नाम एथेन हो जाएगा। और चूंकि एल्डिहाइड समूह अगर जब जुड़ता है तो हम अल जोड़ते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा एथेन प्लस अल, एथेनल। इसी तरह C2H5OCH, इसमें हम पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे, एक C2 यहाँ है और एक C यहाँ है, कुल 3 हुई कार्बन परमाणुओं की संख्या, और तब बनेगा यह मूल नाम क्या निकलेगा, प्रोपेन होगा। और OCH एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, तो इसमें हम प्रोपेन में अल जोड़ देंगे और तब बना देंगे इसको हम प्रोपेनल। तो एल्डिहाइड समूह में नामकरण इस तरह किया जाता है। कीटोन समूह में कैसे नामकरण करते हैं, कीटोन समूह उपस्थित होने पर जो उसका मूल नाम होता है, उसमें ओन प्रत्यय हम जोड़ करके उसको अल्केनोन बना देते हैं। अल्केन प्लस ओन बन जाता है अल्केनोन। जैसे CH3COCH3, CH3COCH3, इसमें हम देखेंगे कितने कार्बन परमाणु हैं। हमारा पहला नियम जो है, सबसे पहले तो कितने कार्बन परमाणु हैं गिनिए। इसमें एक C यहाँ है, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन परमाणु हो गए, तो मूल नाम इसका हुआ प्रोपेन। अब चूंकि कीटोन समूह जुड़ा है, CO है, ऑक्सीजन कार्बन के सीधे डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो कीटोन समूह बना। और कीटोन समूह जब जुड़ा होता है तो प्रत्यय के रूप में हम ओन जोड़ते हैं, तो प्रोपेन है तो इसमें ओन जोड़ देंगे, बन जाएगा प्रोपेनोन। दूसरा उदाहरण है C2H3COCH3। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या गिने, 2, एक 3, एक 4, मूल नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और इसमें कीटोन समूह जुड़ा है तो ब्यूटेन के साथ हम ओन जोड़ देंगे, हो जाएगा ब्यूटेनोन। तो इस तरह हम कीटोन समूह जुड़ा होने पर उनका IUPAC नाम रखते हैं। अगला समूह जो प्रकार्यात्मक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या COOH समूह। इस समूह के उपस्थित होने पर कैसे नामकरण करते हैं, यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होने पर मूल नाम के साथ ओइक एसिड या ओइक अम्ल जोड़ दिया जाता है,
और अल्केन प्लस ओइक अम्ल मिल करके बनता है अल्केनोइक अम्ल। जैसे CH3COOH, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो कार्बन परमाणु देख रहे हैं 2 है, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 कार्बन हो गए तो हो गया एथेन, और COOH ग्रुप जुड़ा है तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेन प्लस ओइक अम्ल बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसी तरह C2H5COOH, इसमें C2 और C 3 कार्बन परमाणु हैं तो प्रोपेन हुआ, और COOH समूह जुड़ा है तो ओइक अम्ल जोड़ देंगे इसके साथ और बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरह हम कार्बनिक समूह, कार्बनिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों का उनमें पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर हम नामकरण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देंगे, नोट के रूप में हमने लिख दी है उस बात को, क्या है वह, यदि प्रकार्यात्मक समूह जो हम जोड़ रहे हैं अनुलग्न के रूप में, उस प्रकार्यात्मक समूह का नाम A, E, I, O या U जो स्वर होते हैं अंग्रेजी के अक्षर, उनसे शुरू होता है, तो कार्बन श्रृंखला के अंत में, नाम के अंत में ई होता है, प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, अंत में जो ई होता है उसे हटाकर ही यह अनुलग्न या प्रत्यय हम जोड़ते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बारे में हो गया। अगर वह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला असंतृप्त हो तो असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए ANE, जो ANE जुड़ा होता है हर हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंत में ANE जुड़ा होता है, उस ANE को हटा करके अगर द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसमें ANE की जगह ENE जोड़ करके और उसके नाम में हम ईन जोड़ देते हैं। जैसे एल्कीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। और अगर त्रिबंध है, 3 बंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन है, तो उसमें हम ANE को हटा करके YNE जोड़ देते हैं और उसके नाम में आइन जोड़ देते हैं, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन इत्यादि। तो इस तरह हम द्विबंध और 3 बंध वाली श्रृंखलाओं को हम उनका IUPAC नामकरण करते हैं। एक तालिका दी गई है, इस तालिका को ध्यान से देख लेंगे कि कैसे पूर्व लग्न के रूप में कहाँ हम जोड़ते हैं, किस कार्बन के साथ, वह देख लेंगे। हाइलो समूह क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हुआ, क्लोरो समूह जुड़ा है पहले जुड़ेगा पूर्व लग्न के रूप में तो क्लोरोप्रोपेन बना, इसे ब्रोमोप्रोपेन बनता है। एल्कोहल जुड़ा तो आल जोड़ देते हैं अनुलग्न के रूप में, OL प्रोपेनॉल बन गया। एल्डिहाइड अल जोड़ देंगे, प्रोपेनल या प्रोपेनाइल हो जाएगा। और कीटोन समूह जुड़ा है तो अनुलग्न के रूप में ओन जोड़ देते हैं, प्रोपेन का प्रोपेनोन हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है तो ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, ओइक एसिड प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा वो। और इसी तरह अगर एल्कीन है तो वह उसे हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन को प्रोपीन लिखेंगे, तब जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो उसे हम प्रोपीन कहेंगे। इसी तरह एल्काइन है तो हम प्रोपेन को प्रोपाइन बना देंगे। तो इस तरह हम IUPAC यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो यह थी आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे और हमारे द्वारा दिए गए नोट्स को भी पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट करके क्लियर कर लेंगे, फ़ोन करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक घर पे रहें, शुभकामनाएं।